हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल VBA जूनियर। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक ग्लास स्लैब। इसके थ्रू आसानी से आप मेरा फेस देख सकते हैं और ये ग्लास स्लैब है और जिस मीडियम का ये बना है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में। उसी टाइप से हम लोग अपकमिंग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। इसके 3 फेसेस रेक्टेंगुलर हैं और आमने सामने का 2 फेस ट्रायंगुलर है। तो सबसे पहले हम लोग इस सेशन में बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू दिस ग्लास स्लैब। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये कि वाइड शेप का है टोटली। जब हम लोग इसका डायग्राम स्केच करेंगे तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये सही मायने में उस रेक्टेंगल पे, मतलब इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के आउटलाइन पे हम लोग एग्जैक्टली इसी टाइप से रखेंगे। और हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट इस साइड होगा, आप देखेंगे इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर ये हमारा चौक है वह उस पोजीशन पे न दिख करके आपको कहीं और दिख रहा होगा। एक्चुअली में यहाँ पे इस चौक का आपके साइड से जिस डायरेक्शन पे, जिस पोजीशन पे दिख रहा है या जिस पोजीशन पे दिखाई देगा वह लैटरल शिफ्टिंग होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। लैटरल मीन्स साइडवेज शिफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में कि जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी, तो उस कंडीशन में किस टाइप का इमर्जेंट रे का डायरेक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन किधर होगा, इमर्जेंट रे का डायरेक्शन किधर होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, किस तरफ होगा और वह किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस में क्या रिलेशन होगा। तो बिना देर किए चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आउटलाइन खींचते हैं। ये हमने आउटलाइन खींच दिया है इस ग्लास स्लैब का। दिस इज आउटलाइन। और ये सही मायने में इस टाइप से रखेंगे हम लोग। मैं थोड़ा जानबूझ करके बड़ा डायग्राम बनाया हूं ताकि वीडियो लेक्चर में रे डायग्राम का क्लैरिटी हो सके। उसके बाद एक ऑब्लिक इंसिडेंट रे मैं लिया हूं, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मैं इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूं। नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब PQRS के PQ इंटरफेस से 90 बना रही है। ये एंगल आपका 90 है। ग्लास स्लैब ग्लास का बना है, तो ये आपका ग्लास डेंसर मीडियम है। इसके इधर एयर है जो कि रेयर है, तो लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, तो दैट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई। AO इंसिडेंट रे, और ये है आपका M1O N1। दिस इज द नॉर्मल at point of incidence O to the boundary PQ. This is called angle of incidence.
and this is called angle of refraction R1. AO incident ray, OB refracted ray. For the interface SR, B is the point of incidence. Again, we are going to draw normal to the point B, and this normal is M2 B N2. For this interface SR, OB is incident ray, but for this interface PQ, OB is refracted ray, and M2B N2 is the normal at the point of incidence B to the boundary SR. It means this will be angle of incidence. Suppose this is R2. Now again, this ray OB traveling from glass to air, it will bend away from the normal. And one thing more, this is the original direction of incident ray. This one, original direction of incident ray. The emergent ray emerging from the point B will be parallel to original direction of incident ray. This one, this is the emergent ray BC, and this dotted line is the original direction. Original direction. Original direction of incident ray. So friends, we should be careful. AO incident ray, OB refracted ray, BC emergent ray, and this emergent ray BC will be parallel to the original direction of incident ray. We should be always keep in mind. If there will be no glass slab here, then in such case this incident ray will goes straight along its own path, but due to presence of this transparent medium glass, it is bending towards the normal, and again on emerging into the air, this refracted ray OB moves away from the normal. Ultimately, this emergent ray should be parallel to the original direction. Children, can we say here? This was the original direction, but we will observe this ray along this direction. Can we say, due to this glass slab, bending occurs 2 times, and this incident ray AO appears along this direction. Due to this glass slab, the incident ray AO to observer appears along this direction, and such shifting is called, this is the shifting,
This is the shifting here, and this shifting is called lateral shifting, or we can say lateral displacement. Suppose this is x and this is y. xy will be the lateral displacement, and it is the distance, not only distance, it is the perpendicular distance between emergent ray and original direction of incident ray. This line xy will be perpendicular to emergent ray and original direction of incident ray, and it is denoted by a small d. Okay children, the lateral displacement will depends upon this angle of incidence, and thickness of the glass slab, this thickness of the glass slab, and another thing, color or wavelength of light. Children, I am saying that the magnitude of this lateral displacement will depends upon angle of incidence. More will be the angle of incidence, more will be the lateral displacement, and also thickness of the glass slab. Thickness, more will be the thickness, more will be the lateral displacement. And next, color or wavelength of incident light. We know that we having 7 visible color. Here violet will having the least wavelength and red having the most wavelength. Lateral displacement D will be greater for the violet color in comparison to lateral displacement for the red color. Okay, already we have discussed that this lateral displacement will be proportional to angle of incidence, directly proportional. More will be the angle of incidence, more will be the lateral displacement. And second thing, lateral displacement will be proportional to thickness of the glass slab. More will be the thickness, more will be the lateral displacement, lateral shifting. And third thing, for violet color, lateral displacement will be greater than for the red color. हम लोग केवल वायलेट और रेड ले रहे हैं, इनके बीच के कलर्स के भी यही बात होगी. जैसे मान लीजिए आप लेते हैं ब्लू और ये लेते हैं येलो, तो ब्लू और येलो में वेवलेंथ ब्लू की कम है, तो ब्लू के लिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू येलो. वंस मोर, this angle AOM1, this is called angle of incidence. This angle BON1, this is called angle of refraction. OB is called refracted ray, AO is called incident ray, M1, O and 2. This dotted line is called normal to the face PQ. Angle OBM2, this is called angle of incidence. Children, OB is the refracted ray for this interface PQ, but OB is also the incident ray for this boundary SR. This is called angle of incidence for this face SR, and CBN2, this is called angle of emergence. Okay, BC is called emergent ray. Dotted line, this one denotes the original direction of incident ray. And children, here 2 times bending takes place. When light ray traveling from air into glass, that ray will bend towards the normal, and when light ray traveling from glass to air, it is moving away from the normal. But ultimately, emergent ray will be parallel to the
original direction of the incident ray and angle of incidence should be equal to the angle of emergence। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब डिस्कस किया है। ग्लास स्लैब कहिए या तो फिर इसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहिए, एक ही बात है। देखिए मान लीजिए ये लेटर आपका पी है, आप देख रहे होंगे ये लेटर ऊपर की तरफ उभरा हुआ उठा हुआ दिख रहा होगा ड्यू टू वर्टिकल शिफ्टिंग। लेकिन यहां पे ये देखिए ऐसे रख के आपको इस तरफ से देखना है, आपको देखना है इस फेस में, देखना है इस फेस में। तो जब आप इस फेस में देखेंगे इस तरफ, तो आपको ये जो लाइट रे है, ये इंसिडेंट रे, वह आपको लैटरली शिफ्टेड मिलेगी। ऐसा आपको यहां से लगेगा कि ये लाइट रे यहां नहीं है, इसके सीधे है, ऐसे इधर कहीं है, ऐसे दिखाई देगा। जबकि इंसिडेंट रे यहां पे है, लेकिन यहां से जो आप देखेंगे तो आपको कहीं इस डायरेक्शन में दिखाई देगा ऐसे। तो इसमें दो तरह का शिफ्टिंग होगा, एक वर्टिकल शिफ्टिंग होगा और एक लैटरल शिफ्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।